नमस्कार, मैं हूं मोना झा और आप देख रहे हैं डे न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। हथिया नक्षत्र में बारिश से धान फसल को मिली संजीवनी। बारिश के बाद धान की फसल में छाई हरियाली। मधुबनी खादी भंडार के सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के स्मृति में काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सराफ इंटर व डिग्री महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोहा MSc+2 उच्च विद्यालय परिसर में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा में बैठक का हुआ आयोजन। मधेपुर प्रखंड के कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री का मनाया गया जन्म दिवस। कल्याणेश्वर मंदिर में पवित्र तालाब में पितृ तर्पण के लिए अहले सुबह हो जाती लोगों की भीड़। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृ तर्पण करते लोग। गांधी जयंती के अवसर पर जन जागरण युवा समिति द्वारा जागरण संगीत कला महाविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर मिथिलांचल में खेले जाने वाले लोकप्रिय लोक नृत्य झिझिया का दिया जाएगा प्रशिक्षण। खबरें अब विस्तार से। 2 अक्टूबर को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं इसके निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। 2 अक्टूबर को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने इसके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी झंझारपुर को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की तत्काल उपलब्धता से होती है। जिला प्रशासन मधुबनी जिले में कोविड के मुकाबले करने के लिए सदैव प्रयासरत रही है। इसी कड़ी में जिले के विभिन्न अनुमंडल अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित करने की योजना है, ताकि स्थानीय स्तर पर उसे सुलभता से मरीजों को उपलब्ध कराया जा सके। जिले के झंझारपुर में ऑक्सीजन प्लांट के तैयार हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी सहूलियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सितंबर माह में बारिश कम होने से धान के खेतों में दरार आ गई है। किसान के धान का फसल पानी के बिना मुरझाने लगा है, जिस वजह से किसान पटवन का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन शनिवार से लगातार बारिश ने धान की फसल में हरियाली ला दी है। सितंबर माह में बारिश कम होने से धान के खेतों में दरार पड़ गई थी। किसान के धान का फसल पानी बिना मुरझाने लगे थे, जिस वजह से किसान पटवन के जुगाड़ लग रहे थे। लेकिन शनिवार से गुलाब तूफान के असर से रविवार सुबह तक बारिश का दौर चलता रहा। प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में स्थापित वर्षा मापी में 82 mm वर्षापात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। किसान मोहम्मद साबिर, मोहम्मद वकील, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद जफर, सवाना खातून, उमाकांत झा, विनय झा आदि किसानों ने बताया कि आखिर हथिया नक्षत्र के पानी के धान की फसल को लहलहा दिया है। किसानों ने बताया कि विगत एक पखवाड़ा से तापमान बढ़ गया था।
वर्षा भी छिटपुट हो रही थी। किसान ने बताया कि पिछले सप्ताह मुरझाए हुए धान की फसल पानी के अभाव में पीला दिख रहा था, लेकिन हथिया नक्षत्र के तेज हवा के साथ बारिश होने से धान के फसल में प्राण लौट आया है। इस बारिश में बघारों में धान के पौधे में हरियाली छा गई है। कृषि समन्वयक गंभीर मिश्र ने बताया कि हथिया नक्षत्र में पानी होने से धान फसल की उपज में वृद्धि होगी। रबी फसल के लिए भी यह बारिश बहुत ही कारगर साबित होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी खादी भंडार के सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से दोनों महान विभूतियों की पावन स्मृति में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय शंकर पासवान व मंच संचालन अरविंद प्रसाद ने की। मधुबनी खादी भंडार के सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से उन दोनों महान विभूतियों की पावन स्मृति में काव्य गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय शंकर पासवान और मंच संचालन प्रदेश के प्रधान सचिव अरविंद प्रसाद ने किया। गोष्ठी में 14 कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। सर्वश्री उदय जायसवाल, भोलानंद झा, डॉक्टर रामदयाल यादव, दिलीप कुमार झा, दयानंद झा व नंद कुमार झा को बापू को समर्पित अपनी कविताओं से लोगों को भाव विभोर कर दिया। झौली पासवान जी ने अपनी महाकवि शीर्षक कविता में किसानों को महाकवि बताकर उन्हें महिमा मंडित किया, जबकि डॉक्टर विनय विश्वबंधु ने बिना दहेजक नारी में दहेज के दंश को रेखांकित किया। अधिवक्ता कवि ऋषिदेव सिंह ने सावन माह के वर्णन के साथ कोरोना की व्यवस्था कथा का वाखान किया। कवि सुभाष चंद्र झा ने अपनी लोकतंत्र कविता में लोकतंत्र की ओर से लोगों को ध्यान खींचा। कवि पवन कुमार झा ने जाग 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 नौजवान कविता की गीतात्मक प्रस्तुति द्वारा जन समुदाय को काफी उल्लेखित किया। डॉक्टर विजय शंकर पासवान की कविता की पंक्ति, जो कुछ भी उपजाया हमने सरकारी गोदाम भरवाया, हमने दूसरों के भरण पोषण में जीवन सारा लगाया, हमने लोगों को अत्यंत प्रभावित किया। प्रीतम कुमार निषाद की कविता की पंक्ति, ओह राष्ट्रपिता गांधी भारत रत्न शास्त्री नमन अति प्रभावोत्पादक रही। अरविंद प्रसाद की कविता की निम्न पंक्तियों, खाई गोलियां दीना गोलियां हे राम जो कह दम तोड़ा, राष्ट्रपिता बापू कहलाए अरे को नहीं कहीं का छोरा, बार बार उसके वीरस को जय श्री राम है कहना पड़ता, गॉड सा दिल में गोड से रखकर गांधी पग पर गिरना पड़ता, ने लोगों को गांधी दर्शन का व्यवहारिक दर्शन कराया। कवि राजेंद्र पासवान ने सारे कवियों और श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्व तिरंगा क्या, हिंदू मुस्लिम भाई बन हम लड़े और आजादी पाई, हिंदू मुस्लिम भाई बन हम लड़े और आजादी पाई, भूत परस्ती की ताकत को लेकिन यह कुछ रास न आई, भूत परस्ती की ताकत को लेकिन यह कुछ रास न आई। एक ने बांटा मुल्क, गौर करो, एक ने बांटा मुल्क दूसरे ने सीने पर गोली मारी, एक ने बांटा मुल्क दूसरे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सराफ इंटर व डिग्री महिला महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके प्रतिमा का अनावरण उनके भाई राधेश्याम सराफ के द्वारा किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सराफ इंटर व डिग्री महिला महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर महाविद्यालय प्रांगण में उनके प्रतिमा का अनावरण उनके भाई राधेश्याम सराफ के द्वारा किया गया, जबकि पुत्र महाविद्यालय के अध्यक्ष गिरधर कुमार सराफ, पुत्रवधू सविता सराफ व परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ का जुड़ाव समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ था। समाज के बच्चे कैसे विकसित हों, उनके लिए उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था को चुना और जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे उदार व्यक्ति को अब तक मैंने नहीं देखा।
स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ से पहले और बाद में अब तक कोई नहीं बन सका। उन्होंने जयनगर में महिला महाविद्यालय की स्थापना के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और जीवन दीप अस्पताल निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। खासकर कि महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए महिला महाविद्यालय की स्थापना की। स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ के द्वारा महिला महाविद्यालय की स्थापना के बाद आज के समय में पूरे मधुबनी जिले का एकमात्र कॉलेज पूर्व से ही डिजिटल मोड में काम पारदर्शिता के साथ करते आ रही है। प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही थी। उस समय महाविद्यालय के द्वारा बिहार बोर्ड को एक पत्रचार के माध्यम से कहा कि जिस डिजिटल इंडिया की बात भारत सरकार आज कर रही है, यह व्यवस्था जानकी देवी गौरी शंकर सराफ इंटर महिला महाविद्यालय में पूर्व से लागू है। समारोह को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, डॉक्टर महेश चंद्र संथालिया, ओम प्रकाश डोकानिया, डॉक्टर एपी सिंह, विमल मस्करा, अखिलेश्वर सिंह, अनिल बैरोलिया, राम प्रसाद राउत, जय नारायण यादव, अरुण जैन समेत अन्य ने विचार व्यक्त किया। मौके पर प्रोफेसर जुगतलाल सिंह, कविता कुमारी, मुन्नी प्रधान, सोनी नायक, वर्षा कुमारी, ज्योति कुमारी, विश्वंभर बंका समेत अन्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री बने पहली बार तो उन्होंने कहा कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। उसी समय में बिहार बोर्ड के चेयरमैन को एक पत्र लिखना था इस महाविद्यालय से। मैंने उन्हें लिखा, अपनी बात जितनी बात रखनी थी रखा में, और उनसे हमने लिखा कि जिस डिजिटल इंडिया की बात आज भारत सरकार कर रही है, हमारे महाविद्यालय में पूर्ण से लागू है और www इतना पर इसे देखा जा सकता है। हमने उसको एड्रेस के साथ में चेयरमैन को भेजा। यानी उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से 5 साल पहले हमारा कॉलेज डिजिटलाइजेशन में चला गया था और आज हम स्मार्ट क्लास की शुरुआत। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
लोहा एमएससी प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा का जिला कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा बैठक किया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता रामकृष्ण दास ने की। लोहा एमएससी प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा का जिला कार्यकारिणी सदस्यों का बैठक हुआ। बैठक का अध्यक्षता लोहा निवासी रामकृष्ण दास ने किया, जिसमें अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा के मुख्य संरक्षक हरिलाल दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरमोद लाल दास, लदनिया प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सचिव भोलालाल दास व जिलाध्यक्ष श्री नारायण दास शामिल हुए। बैठक में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा जिला के दर्जनों कार्यकारिणी सदस्य व बुद्धिजीवी स्वजाति बंधु शामिल होकर बैठक को सफल बनाया। अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथ वैश्य महासभा मधुबनी के जिलाध्यक्ष श्री नारायण दास ने कहा कि संगठन के विकास व उत्थान के लिए स्वजाति को एकजुटता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरमोद लाल दास लोहा निवासी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा के स्वजाति बंधु को महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। संगठन विकास के लिए शांति, सौहार्द व भाईचारे के रास्ते पर चलकर विश्व के क्षितिज पर पहुंचकर परचम लहराना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मधुबनी जिला के सभी प्रखंड में जाकर स्वजाति को एक माला में पिरोकर संगठन से जोड़ने व सभी को कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समाज में दहेज लेना व देना कानूनन अपराध है और मौन साधना संपूर्ण स्वजाति समाज के लिए पथविहीन जैसा है। लदनिया प्रखंड अध्यक्ष भोला दास ने कहा कि समाज के नव निर्माण व सृजन के लिए समाज की उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए छात्र छात्राओं को पढ़ाने व आगे बढ़ाने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर आज के छात्र छात्राएं उच्च विचार व अच्छी शिक्षा लेकर समाज व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बैठक में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा के दर्जनों जिला कार्यकारिणी सदस्य स्वजाति बंधु पहुंचकर बैठक को सफल बनाए। लोहा एमएससी उच्च विद्यालय परिसर में सभी स्वजाति बंधु पहुंचकर अपना अपना वक्तव्य एवं अपना विचार को रखा। बैठक में नंदीलाल दास, सुधीर दास, अशोक दास, रेशम दास, मैनेजर दास, चंद्रशेखर दास, पंकज दास, विश्वनाथ दास, उमेश दास, अरुण कुमार दास, जामुन दास, पवन दास, विश्वनाथ दास सहित दर्जनों की संख्या में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा स्वजाति के लोग बैठक में शामिल थे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती हम लोग जातीय मीटिंग रखे और पर्यावरण से लेकर के सत्य अहिंसा तक का हम लोगों ने विचार विमर्श किया और बच्चों में सत्य अहिंसा का हम लोगों ने संकल्प लिया। बच्चों में यह गुण भरना है। आपका क्या नाम हुआ? श्री रामकृष्ण दास जी के शुभ अवसर पर लोहा उच्च विद्यालय के प्रांगण में हमारे सभी स्वजाति बंधु ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया, जिसके तहत हम लोग कई बिंदुओं पर विचार किए। पहला बिंदु था हमारे जात का संगठन हो, हमारे जात आगे बढ़े और साथ ही साथ बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार किया कि हम जो अति पिछड़ा है, जिसमें कई वर्ग कई जात के लोग आते हैं, सबका उत्थान हो, साथ साथ हमारे स्वजाति का भी उत्थान हो। और इसी बिंदु पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने सभा आगे बढ़ाया। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार दास, खरगवन। मेरा नाम सुधीर कुमार दास हुआ। आज 2 तारीख के दिन गांधी जयंती के दिवस पर आज हम लोग अपना जातीय का बैठक हुआ था, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और समझने को भी मिला। जो आज हम इस मीटिंग में लोहा में आके बहुत कुछ सीखे हैं अपना जाति से और सीखने को भी मिला है। नाम आपका? सुधीर कुमार दास। जो दबे कुचले और पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, हम लोग का जो जाति है उसका उत्थान कैसे होगा? हम लोग के राजनीति में भागीदारी शून्य के बराबर है। जो भी पंचायत चुनाव का जो डुबडुबी बन चुका है, उसमें जो भी हमारे जात से दबे कुचले वर्ग से जो हम लोग आते हैं, उसका जो प्रत्याशी जिस छोटे से छोटे पोस्ट पर खड़े हैं, हम लोगों ने एक मत करके कोशिश किया है कि हम लोग उसको आगे लाने का काम करें और समाज में जो भी हमको सहयोग करने का काम करेगा
जो आगे के रास्ता दिखाने का काम करेगा, सारे आदमी हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा मुद्दा हम लोग का यही था। तीसरा मुद्दा था कि हम लोगों के बीच में शिक्षा का जो भी कमी है, बच्चे में पढ़ने की, कुपोषण की जो भी समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि की जो भी समस्याएं हैं, उसको लेकर के भी हम लोगों ने मुद्दा इस करके बातें की है। ये अभी पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में, उस पर भी हम लोगों ने काफी चिंतन मनन किया है कि बच्चे को जागरूक करें, हम लोग भी जागरूक हो। ये कुपोषण की जो समस्याएं आ रही है उसमें सारे को हम लोग जानकारी दें, चर्चा करें। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस मनाया गया। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने दोनों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके विचारधारा को याद किया। मधेपुर प्रखंड के कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में अकीदत के साथ मनाया गया गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री दिवस। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने दोनों की तस्वीर पर फूल का माला पहनाकर उनके विचारधाराओं को याद किया। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयान हासिम ने मोहनदास करमचंद गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के संघर्ष में वो प्रेरणादायी जीवन पर पूर्ण रोशनी डाली। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि वह कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्तान की जकड़ी जंजीर में जकड़े देश को आजाद करा लिया। आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री दिवस भी है और आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का हिंसा द्वारा ही 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो क्या उस गोली से गांधी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है। इस तरह 7 तरी से बताया गया कि उनका जीवन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ, वो स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हो गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत कल्याणेश्वर मंदिर परिसर स्थित तालाब में इन दिनों प्रीति तर्पण के लिए अहले सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान पंडितों व आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ प्रीति तर्पण का पारंपरिक रस्म को पूरा किया जाता है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत कल्याणेश्वर मंदिर परिसर स्थित पवित्र तालाब से इन दिनों प्रीति तर्पण के लिए अहले सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ जाती है, जहां पंडितों व आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ प्रीति तर्पण का पारंपरिक रस्म को पूरा कराया जाता है। गौरतलब है कि इस वर्ष 20 सितंबर सोमवार से प्रीति पक्ष शुरू हो गए हैं, जो कि 6 अक्टूबर को प्रीति मोक्षम अमावस्या के दिन खत्म होंगे। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। आइए जानते हैं कि पिंडदान और तर्पण क्या है और इन्हें करने का तरीका क्या है। तर्पण से मतलब है तृप्त करने की प्रक्रिया। कहते हैं कि इन 15 दिनों में पृथ्वीलोक में पानी खत्म हो जाता है, इसलिए अपनी भूख प्यास शांत करने के लिए पूर्वज अपने परिजनों के पास पृथ्वीलोक में आ जाते हैं। उनकी यह क्षुधा शांत करने के लिए ही तर्पण किया जाता है। वहीं पिंडदान करने को लेकर धर्म पुराणों में कहा गया है कि यदि मौत के बाद मृतक का बेटा पिंडदान नहीं करता है तो मृतक की आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है, इसलिए मृत्यु के 10 दिन बाद ही पिंडदान किया जाता है। इससे आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है और फिर वो यमलोक तक जाती है। कुछ लोग पितृ पक्ष में भी पिंडदान करते हैं। वैसे तो पिंडदान के लिए हरिद्वार और गया को बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता के अनुसार तर्पण करने के लिए पितृ पक्ष में रोजाना पवित्र नदी से स्नान करके नदी के तट पर ही तर्पण किया जाता है। हालांकि पास में नदी न होने के कारण कई मंदिरों के परिसर में भी तर्पण करने के इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोग स्थानीय स्तर पर ही भीड़ भाड़ से बचकर तर्पण कर सके। पितृ तर्पण है, इसके बारे में बताएंगे। पितृ तर्पण हमरा सबके एकटा बहुत बड़का धर्म छै जे पितृ के आ देव के हमसब तर्पण सब दिन करक चाही, लेकिन नहीं भऽ पबै छै। 15 दिन जे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष
अबै छै, ओहिमे हमसब पितृ तर्पण करै छी जे हमरा पूर्वज के प्रसन्नता हो। क्या परिचय है आपका? सुधीर कुमार झा, घर अमाटोल, पोस्ट वीरपुर, थाना बासोपट्टी, जिला मधुबनी। ये जे पितृपक्ष है एकरा बारे में की जानकारी देबै? पितृपक्ष हमर सबके पूर्वज जेना ही करैत एला है तेनाही हम सब देखलियन, वही ढंग से कर रहल छी जे पूर्वज हमर के मतलब जे केला ओहि ढंग से 15 दिन के ई पितृतर्पण हो जोना भरि साल के में लोग करे छै लेकिन नहीं पार लागे छै, ताहि दुआरे ई 15 दिन तक अनिवार्य रूप से पितृतर्पण करबाक चाही आदमी के, जे हमर पितृ सब प्रसन्न होइत। या हमर सबके अथी अछि जे हम सब डेली सुदूर देहात से कलना स्थान अबै छी और कलना स्थान अपना पितृ के एहिठमा स्मरण करै छी और जल दै छियै। हमार नाम है छोटे कुमार झा, घर कौहा है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। गांधी जयंती के अवसर पर जन जागरण युवा समिति द्वारा जागरण संगीत कला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर शीतल मिश्रा व मानसी मिश्रा ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गांधी जयंती के अवसर पर जन जागरण युवा समिति द्वारा जागरण संगीत कला महाविद्यालय बाबू साहब चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करवाचसन उच्च विद्यालय मधुबनी के संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र, बनारस से आए हुए लोक गायक रमेश रावत व सुभाष चंद्र स्नेही ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर वो महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किए। इस अवसर पर शीतल मिश्रा, मानसी मिश्रा ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद मिथिलेश मनमोहक ने गणेश वंदना प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में चंदन कुमार, श्रुति कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रद्युम्न मिश्रा, रिया, दीपू कुमार यादव, बिरजू कुमार और कई कलाकारों ने एक से एक बढ़कर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का मंच संचालन रिया कुमारी ने की। हारमोनियम पर मिथिलेश मनमोहक व लाल पर देवेंद्र कुमार ने संगीत किए। सभी कलाकारों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर शिव नारायण मिश्र ने गांधी जी के विचारों से छात्रों को अवगत कराए, वो धन्यवाद ज्ञापन किए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। हथिया नक्षत्र में बारिश से धान फसल को मिली संजीवनी। बारिश के बाद धान की फसल में छाई हरियाली। मधुबनी खादी भंडार के सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के स्मृति में काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सराफ इंटर व डिग्री महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय परमेश्वर लाल सराफ के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोहा MSc+2 उच्च विद्यालय परिसर में अखिल सिंदुरिया बनिया कथवनिया कैथल वैश्य महासभा में बैठक का हुआ आयोजन। मधेपुर प्रखंड के कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री का मनाया गया जन्म दिवस। कल्याणेश्वर मंदिर में पवित्र तालाब में प्रीति तर्पण के लिए अहले सुबह हो जाती लोगों की भीड़। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रीति तर्पण करते लोग। गांधी जयंती के अवसर पर जन जागरण युवा समिति द्वारा जागरण संगीत कला महाविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर मिथिलांचल में खेले जाने वाले लोकप्रिय लोक नृत्य झिझिया का दिया जाएगा प्रशिक्षण। नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर मिथिलांचल में खेले जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य झिझिया शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। इस दौरान 10 दिनों के लिए बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर मिथिलांचल में खेले जाने वाले लोकप्रिय लोक नृत्य झिझिया इस वर्ष फिर से कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। 10 दिनों के स्पेशल प्रशिक्षण जो कि निःशुल्क है बच्चों को दिया जाएगा। मधुबनी शहर के हर स्कूल से स्कूली बच्चे के साथ इस बार कॉलेज के सभी बच्चों ने भाग लिया। पूर्व की भांति इस बार भी बच्चे अष्टमी के दिन माता के मंदिर गाएंगे, खेलेंगे और उनसे अपने परिवार समाज को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए विनती करेंगे। लोक कला कुंभ द्वारा संचालित बॉलीवुड डांस स्कूल 2004 से ही झिझिया कर रही है। 2012 से झिझिया उत्सव के रूप में मनाए जाने लगा, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर नवरात्रा में इसे खेलते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में महिलाओं के द्वारा छिद्र वाला मटका सर पर लेकर रात भर नाचती गाती थी। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में इसकी लोकप्रियता कम हो चुकी है। झिझिया की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए खोई हुई संस्कृति को बचाने के लिए बॉलीवुड डांस स्कूल ने गांव-गांव जाकर झिझिया किया। इस बार भी मधुबनी शहर के साथ साथ कोसी की धरती सहरसा, सुपौल, मधुपुरा के साथ पटना और माता जानकी के स्थल जनकपुर में धूमधाम से मनाने की योजना बन रही है। ऐसे में आप सब भी हमें झिझिया को डांडिया गरबा की तरह देश विदेश व बॉलीवुड तक लोकप्रिय बनाने में अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। 3 अक्टूबर से प्रशिक्षण की शुरुआत है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग लें और अपना सहयोग दें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
फुलपरास थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक कार्यालय में पुलिस इंस्पेक्टर ललन प्रसाद चौधरी ने अंचल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कर कई दिशा निर्देश दिए। फुलपरास स्थानीय थाना परिसर के पुलिस निरीक्षक कार्यालय में रविवार को पुलिस इंस्पेक्टर ललन प्रसाद चौधरी ने अंचल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कर कई दिशा निर्देश दिए। चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में चौकसी बरती जाए, वो वांछित अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 107 की कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में चुनाव को लेकर गश्त तेज करने का निर्देश दिए, जबकि उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को लंबित कांडों को शीघ्र निष्पादन करने, नियमित वाहन चेकिंग करने, शराब कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए नजर बनाए रखने का निर्देश दिए। बैठक में घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, लोखी थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, लोखा थानाध्यक्ष संजय कुमार मंडल, ललमनिया थानाध्यक्ष गुलाम सरवर, नरहिया ओपी प्रभारी सुनील कुमार झा, अंजामठ थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सहित रीडर संतोष कुमार ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। सुंदरपुर भिट्ठी पंचायत के फंसी अहमद उर्फ बिजली 1972 ईस्वी से सरपंच पद को सुशोभित कर रहे हैं। पंचायती राज के नए संशोधन के बाद लगातार 5वीं बार विजय हुए हैं। आइए विस्तार से दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। रहिका प्रखंड क्षेत्र में सरपंच पद पर अधिकांश नए युवा उम्मीदवार जीत का परचम लहराए हैं। प्रखंड के सुंदरपुर भिट्ठी पंचायत से 79 वर्षीय फंसी अहमद उर्फ बिजली 1972 ईस्वी से सरपंच पद को सुशोभित कर रहे हैं। पंचायती राज के नए संशोधन के बाद लगातार 5वीं बार विजय हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी पंचायत के लोगों को हमेशा हमारे फैसला को स्वागत किया है। जनता के असीम आशीर्वाद व प्यार के कारण हमारी आयु भी साथ दे रही है। प्रखंड के सतलखा पंचायत से युवा सरपंच संतोष कुमार झा, उर्दू कुंदन शास्त्री, नाजिरपुर से संजू देवी, हुसैनपुर से मोहम्मद मुर्तजा, ककड़ौल दक्षिणी से संजीव कुमार यादव और रहिका से नसीमा खातून सरपंच पद पर जीत हासिल की है। वहीं सौराठ पंचायत के निवर्तमान सरपंच कामिनी देवी ने पहली बार मुखिया पद पर चुनाव जीतकर नया इतिहास रच दिया है। पिछली बार सरपंच पद पर जीत हासिल की थी, इस बार मुखिया पद पर कामयाब हुई है। अजीत कुमार सिंह जगतपुर पंचायत से सरपंच पद पर 7 मतों के अंदर से जीत लिया है। पंचायत समिति सदस्य पद पर मोहम्मद सबीर सन्नौर पंचायत से 5वीं बार लगातार विजेता बन चुके हैं। ककड़ौल उत्तरी से पंचायत सदस्य पद के कैवलास देवी, हुसैनपुर से निवर्तमान प्रमुख उषा देवी, बसौली से अजय कुमार प्रसाद, इजरा से राम बहादुर सहनी, रहिका से फातिमा खातून व सन्नौर से बाल गोविंद पासवान दूसरी बार जीतने में कामयाब हुए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत के लिए इस बार चुनाव में अरुण ठाकुर मुखिया प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं। आइए डेन न्यूज पर जानते हैं उनसे कि क्या है परौल की सबसे बड़ी समस्या, कैसे निपटेंगे वो विभिन्न चुनौतियों से और जनता उन्हें वोट दे इसके लिए क्या है उनकी तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, मैं हूं विनोद कुमार। आज बात करेंगे परौल पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अरुण ठाकुर जी से। उनका चुनावी विजन क्या होगा, चुनावी तैयारी कैसे होगा, कैसे जनता के बीच मैदान में आएंगे, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आइए, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। धन्यवाद। बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहली बात यह है जो मैं ये सोच के आया हूँ, जो मुखिया राजनीति से नहीं, ये एक समाज सेवा करे वो अच्छा है। तो फिर भी अगर राजनीति से जोड़ा जाए तो जनता की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, जो भी कठिनाइयाँ यहाँ है आज तक जो, वो हर संभव मैं प्रयास करूँगा जो हमसे से ज्यादा कठिनाइयाँ दूर हो सके, मैं हर संभव प्रयास करता रहूँगा। आपका सामाजिक सरोकार क्या रहा, समाज के लिए आपने क्या किया? मेरा सामाजिक सरोकार यह रहा है कि मैं हर समय हर वर्ग, हर जाति के साथ सुख दुख हर समय उनके साथ रहा हूँ। और जो सरकारी योजना जैसे शौचालय का हो, वृद्धजन का पेंशन का हो, उसी में कई तरह का पेंशन होता है, विधवा पेंशन, लक्ष्मी पेंशन, वो उनको सुलभता से मिले। ब्लॉक स्तर का कोई भी काम हो वो
मैं प्रयास करता रहा हूं कि जो उनको कहीं किसी तरह का कठिनाई न हो, जो सुलभ से उनका कार्य हो। मैं हर संभव प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा। अपने पंचायत की सबसे बड़ी समस्या बताएं, आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ जातिवाद में लोगों उलझ के एकजुटता न होके किसी भी कार्य को जातिगत से ऊपर उठ के एकजुटता न होके जाति के आधार पर ये सब बड़ी समस्या है। इसी वजह से लोग बहुत अच्छी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जब समाज में एकजुटता होगी तब जाके किसी तरह का भी काम और वो विकास हर संभव सुलभता से होगा। अगर जनता आपको मौका देती है तो उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे आप? अगर जनता हमें मौका देती है तो हर समूह, हर समुदाय के मन में मैं विकास का विश्वास दिलाऊंगा कि पंचायत उनके साथ है, कोई पक्षपात नहीं होगा। ये बात हर व्यक्ति के मन में मैं डालूंगा। इसके लिए मैं सामूहिक कार्यक्रम हर समय बैठक आयोजित करता रहूंगा, हर समय जनसंपर्क में रहूंगा। वैसे मैं कई सालों से 2-3 सालों से समाज के हर वर्ग, हर घर, हर जाति के यहाँ जाके मिलता जुलता रहता हूँ। हर सुख में, हर दुख में किसी तरह का कोई काम हो, मैं जाके वहाँ पर प्रयास करता हूँ जो उनका काम सही ढंग से हो। अपनी 5 पहली प्राथमिकता बताइए, जब जीत कराएंगे तो पहला 5 काम कौन करेंगे आप अपने पंचायत के लिए? सर्वप्रथम पंचायत में एक अच्छे हॉस्पिटल का व्यवस्था, ये जो कि आवश्यकता है हमारे पंचायत में। वैसे झोंझी परोल एक तारा 3 गांव पड़ता है, जिसमें एक तारा और परोल में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी तक वहाँ डॉक्टर का बात छोड़िए, एक नर्स का भी व्यवस्था नहीं है। तो पहला मेरा वही होगा जो हमारे पंचायत में एक हॉस्पिटल का अच्छे ढंग से व्यवस्था हो और ये सुनिश्चित करना होगा कि बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो। कई जगह अभी बिजली का वायरिंग यानी पोलिंग भी नहीं हुआ है, वो करूंगा। और स्ट्रीट लाइट का सुविधा हम लोगों को मिल सके और हर सरकारी योजना का लाभ लाभकारी को ही मिले। पंचायत की हर गली पक्की हो, हर घर में कचरे का जो सबसे ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जो आज हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सुविधा दे रखा है, जो स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। तो अभी हमारे यहाँ इस सब का सुविधा नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा जो हर जगह ये सुविधा मैं दिलाऊं, जो कचरा उठाव का, जिससे कि जो कचरे का और बहुत तरह का गंदगी फैलता है। जैसे हमारे यहाँ तालाब, कुआं तालाब है जो वो गंदगी से भरा पड़ा है, वो साफ सफाई हो और उससे बीमारी से बहुत ज्यादा बीमारी फैलता है, उससे हम लोग बचें। एक मेरा बड़ा सवाल होगा, जनता आपको ही क्यों वोट दे? जनता हम लोगों को वोट दे, ये तो बहुत ही आप बड़ा जटिल सवाल पूछे हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जनता जनार्दन का निर्णय करना है कि कौन हमारे उम्मीदवार मुखिया लायक हो, उनके पंचायत के विकास में कौन सुख दुख में खड़ा है और हर समय वहाँ समर्पित भावना से आम जनों के साथ खड़े हैं। मैं उसी भावना से आया हूँ जो मैं अपने पंचायत को हर आदमी के साथ लेके, हर वर्ग का सहयोग लेके पंचायत, मॉडल पंचायत आजकल सरकारें बहुत सुविधा दे रखी है, जो मॉडल पंचायत बने, मॉडल आदर्श गांव बने। मैं प्रयास करूंगा जनता को साथ लेके अपना पंचायत मॉडल पंचायत में आए, वही कोशिश करूंगा। तो वो जनता जनार्दन के ऊपर है। मैं कई सालों से पहले भी बोल चुका हूँ, जो जनता के साथ हर समय हर सुख दुख में खड़ा हूँ, तो उसके ऊपर जनता वोटिंग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक चीज, बदलाव विकास का आयाम है, कैसे, इससे आप सहमत हैं?
बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। बदलाव तो विकास का सबसे बड़ा आधार है। हमें विचारधारा में का बदलाव में लाना पड़ेगा, आवश्यकता है। मैंने अपने पहले उत्तर में ही बताया था कि जातिवाद जटिल समस्या है हमारे समाज की, हमारे पंचायत में। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, आज आजादी के 75 सालों के बाद भी हम उसी स्थिति में, वहीं पुरानी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जो अभी तक हर योजना जो सरकारें दे रही है, हर योजना लाई जाती है, वो हर आम जन तक नहीं पहुंचता है। तो हमें हर जाति से एकजुटता का भावना लेके विकास की ओर बढ़ सकते हैं। समाज का विकास करना है। मेरा आखिरी सवाल होगा, हमारे माध्यम से दर्शक क्या कहना चाहेंगे जनता को? आपके माध्यम से तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और आप मीडिया वालों के बगैर हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी आप लोग ही स्तंभ है, जो किसी तरह का कहीं परेशानी हो या कोई काम सुलभता से हो, उसमें आप लोग का सहभागी होता है। जैसे ही कुछ दिन पहले हमारे ही पंचायत में एक मुसहर समुदाय में 7-8 साल का बच्चा शॉर्ट से करंट लग के स्पॉट डेथ हो गया था, जो आप लोग को भी सूचित किया गया था। आप लोग का बहुत ही उसमें सहयोग मिला, और उम्मीद है जो आगे भी मिलता रहे। उसमें अभी भी काम बहुत बाकी है, जो आप लोग के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। मैं हर समय आप लोग का आभारी रहूंगा, जो ऐसे ही हम लोग को सहयोग करते रहे। हमारा पंचायत आप लोग के सहयोग से आगे बढ़े। हम जो सोच लेके आए हुए हैं, जो हमारा पंचायत आदर्श पंचायत बने, उसमें आप लोग का सहभागी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।